हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो यहाँ पे ये होने जा रही है फिर से पैकिंग देहरादून लौटने की। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ही था कि ब्रीफकेस मैंने सब खाली करके अलमारी में कपड़े वगैरह लगा के और रख दिया था। तो अब लेकिन जब फिर लौटना है तो फिर वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सारी पैकिंग सब अलमारी में से निकाल के सब ब्रीफकेस में पैक करना शुरू कर दिया है और बैग भी पैक हो गए हैं। तो काफ़ी सामान हो जाता है ठंडी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो अभी देखिए अलमारी में सब रखे हुए हैं। धीरे धीरे सब मैं पैक करूँगी। और वहाँ मायके जाने से पहले आप लोगों ने देखा, एक दिन के लिए मैं गई थी, वहाँ से भी मिल के आ गई। तो वहाँ से आते वक्त भी बहुत दुख हुआ था। और क्योंकि मतलब ये होता है कि अब जा रहे हैं तो फिर कुछ दिन के बाद ही मुलाकात होगी। फिर इतनी दूर जब चले आते हैं तो कोई भी सुख दुख भी होता है, सोचना पड़ता है, इतनी जल्दी से आदमी नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। लौटते वक्त, जाते वक्त तो खुशी खुशी पैकिंग होती है और सब में, बच्चों में भी बहुत एनर्जी रहती है। और यहाँ पे जब पैकिंग वगैरह हो रही थी उसी बीच में ये हम लोग के यहाँ नाउन जो हैं आई थी। तो जैसे ही कहीं जाते आते हैं तो कलर लगाया जाता है, मैंने पहले भी बताया होगा। तो वही पैर में आके बस कलर लगा रही थी। तो आज हम लोग शाम को निकलेंगे देहरादून के लिए। तो वही, और मेरी तबीयत भी थोड़ी नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे धूप, ठंडी भी बहुत थी, ठंडी बढ़ गई थी। आने के पहले एक दिन पहले बारिश हुई और उसके बाद हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पे बस धूप में बैठ के मैं कलर लगवाई हूँ पैर में और उसके बाद पैकिंग हुई है। और खाना पीना तो सब मेरी जो जेठानी दीदी और उनकी लड़की सब ने मिलके मतलब खाना बनाया, पैक करके सब कुछ दिया। कॉफ़ी वगैरह रास्ते के लिए सारी चीज़ें पैक करके बना के दी। और यहाँ पे हम जिस दिन मैं निकल रही थी वहीं उसी दिन मेरी जेठानी की बड़ी लड़की, वो बैतूल में रहती है, तो वो भी हम मेरे से पहले वो निकली। उसकी गाड़ी मतलब वहीं इलाहाबाद स्टेशन से ही 8:30 बजे की थी और मेरी जो थी 9 बजे की थी। तो मेरे से पहले वो 4 व्हीलर थी वो निकल के गई हैं। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि स्टेशन पे मुलाकात होगी और आते वक्त ठीक से मिले भी नहीं थे, लेकिन फिर मुलाकात नहीं हो पाई स्टेशन पे। और रात का समय था, ट्रेन रात के 9 बजे थी। तो अंधेरे में ही बस निकलने की तैयारी हो रही थी। यहाँ सब लोग खड़े थे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सभी थे, घर के सारे ही मेंबर, बच्चे से लेकर बड़े तक। और बहुत बुरा लग रहा था, आंसू सबके निकल आए थे कि भाई अब हो गया। इतने दिन साथ में रहे सारे लोग, काफ़ी 1 महीने का सफ़र हम लोग ने साथ में एक बिताया है। तो सारे ही लोग बहुत ही दुखी थे। तो यहाँ पे बस अब निकल रहे हैं। तो यहाँ से 1-1.5 घंटे लगेगा हम लोग को वहाँ पे इलाहाबाद स्टेशन पे पहुँचने के लिए। तो खाना पीना सब वैसे तो दूसरे दिन पहुँच ही जाएंगे। तो ठंडियों का समय तो खाना ख़राब भी नहीं होता है। तो इसलिए ये जो खड़ी हैं, आप बच्चा लेके देख रहे होंगे, ये मेरी जेठानी की लड़की है वर्षा। पहले भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो सब ने मिल के मतलब खाना इतना सारा पैक कर दिया है कि पहुँचने के बाद भी नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पे बस मैं निकल के और सब लोग को थोड़ा बहुत जो होता है हम लोग के यहाँ विदाई वगैरह देते हैं, तो वही सबको बच्चों को दे रही थी। और देने के बाद बस यहाँ से घर से निकलना हो गया है। और तबीयत नहीं ठीक थी, दवा खा ली थी मैंने कि चलो दवा खाते खाते पहुँच जाऊँगी। एक बार घर पहुँच जाने के बाद फिर तसल्ली हो जाएगी। रास्ते तक की दिक्कत है, रास्ता किसी तरह सफ़र बीत जाए बस। तो बस ये अब हम लोग के यहाँ जाते वक्त ये शास्त्री ब्रिज पड़ता है, पूरा गंगा जी का है। इधर गंगा और संगम है, इधर यहीं से संगम दिखती हैं। तो मतलब हम लोग हर बार जाते, इस बार नहीं जा पाए गंगा नहाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ही बीत गया समय, पता ही नहीं चला। नहीं, हम लोग यहाँ नहाने के लिए भी आते हैं। हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो गंगा नहाने के लिए ज़रूर जाएंगे और हम लोग नहाते हैं। और हम लोग के यहाँ पूजा कथा भी कई बार हम लोगों ने सुनी है। तो ये वहीं का है, गंगा जी का पुल ज़्यादा दूर नहीं है शास्त्री ब्रिज जो है। तो यहाँ पे बस हम लोग गाड़ी में सब उदास होके, बच्चे भी, हम लोग सब एकदम चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम शांति से बस चले जा रहे हैं।
तो जो छोड़ने भी मेरे जो जेठानी के बच्चे हैं, 3 बेटे हैं उनके, तो एक की तो भी शादी हुई। सारे तीनों लोग आए थे और ननद का लड़का, मतलब बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर सब मतलब छोड़ने के लिए हमें आए थे। बहुत दुखी थे, बच्चे भी बहुत दुखी थे, हम लोग भी उतने ही दुखी थे। बड़े बड़े लड़के हैं फिर भी सबके आंखों से आंसू निकले, क्योंकि इतने दिन का साथ, और वैसे भी सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मानते प्यार कर से रहते हैं, तो इसलिए सभी बहुत दुखी हो गए थे। और यहाँ पे इलाहाबाद ये बस पहुँचने वाले हैं, तो इलाहाबाद पहले से अब काफ़ी मतलब अच्छा हो गया। हम लोग तो बहुत दिनों पे गए हुए थे, तब जो पहले था उससे अच्छा इलाहाबाद सिटी को मतलब बना दिया है। जैसे योगी सरकार जब से हुई, और होता ही रहता है वैसे भी प्रगति और बदलाव तो होते ही रहते हैं धीरे धीरे समय के हिसाब से, तो वही है, कुछ बदलता जा रहा है। तो बस हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये स्टेशन का सीन है। और सब मिलके बस बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे बैग वगैरह थे, तो 3-4 लोग तो बच्चे ही थे, तो सब लोगों ने मिलके मतलब सामान चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सब चढ़ा के करा के फिर गए हैं सारे लोग, जब ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। और ये दूसरे दिन का है, हम लोग ट्रेन में बस पहुंचने वाले हो रहे थे, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए कुछ मन ही नहीं कर रहा था खाने का। वैसे तो पैक करके खाना वगैरह बहुत सारा दिया हुआ था, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं ओढ़ के। और बस रास्ते में मैंने थोड़े से सुबह के टाइम में बिस्किट वगैरह लेके, चिप्स वगैरह यही सब खा के अपनी दवा खा ली थी, क्योंकि दवा खानी थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो खाना नहीं खाया गया। और ये देखिए पहाड़ियाँ वगैरह, हरिद्वार का मतलब ये सीन, हरिद्वार क्रॉस कर गए हम लोग, तो उसके बाद ये सब सीन है। बहुत सारे जंगल पहाड़ी फिर दिखने लगी है, और दे रही थी दीक्षा को भी कि ले लो तुम भी बिस्किट वगैरह। सब लोग बस पहुंचने का वेट कर रहे थे कि पहुंच जाएं, और बाहर बहुत अच्छी धूप थी। अंदर तो ट्रेन में ठंड थी काफ़ी, लेकिन बाहर का मौसम ठीक था, धूप थी, तो ये हो रहा था किसी तरह हम लोग पहुँचे, तो थोड़ा सा उतरेंगे ट्रेन से धूप में तो थोड़ी राहत मिलेगी ठंड से भी। तो बस इसी तरह सफ़र हम लोग का बीत गया। यही पर रख लेता सामान दिख नहीं रहा ये वाला। फ्रेंड हम लोग देहरादून फिर से पहुंच चुके हैं। अब जाके थोड़ी ठंडी से राहत मिली है, धूप मिली है, बहुत ज़्यादा ठंड लगी रास्ते में, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन अब घर पहुंच के थोड़ा सा कम हो जाएगी प्रॉब्लम्स। और अब चलिए घर में मिलते हैं फिर आपसे। अभी ये बहुत सारा सामान कुली कर लिए हैं, तब बाहर निकलेगा, उसके बाद फिर हम घर चलते हैं, तो आपसे घर में बात होती है। तो हमने बस कुली कर लिया था, तो कुली से सामान सब पहुंचा दिया था स्टेशन के बाहर। और ये स्टेशन है देहरादून स्टेशन। तो फिर हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून। अब यूपी से फिर यूके आ गए हम लोग उत्तराखंड में, और बदल जाता है हर चीज़ का, वहाँ से यहाँ का काफ़ी चेंजिंग है। और यहाँ पे देखिए ये जो लगा हुआ है, इसमें पूरा यूके का सीन दिखा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये एड सा एक चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, बच्चों को भी दिखा रही थी कि ये देखो मतलब यहाँ पे कैसे ये घूम रहा है। और इसमें पूरा अभी तो बंद होगा, ये यूके के अच्छी जगह को दिखा रहे थे, तो मैंने आप लोग भी देखिए। और यहाँ पे बस घर पहुँच गए हैं, सारे सामान रखने शुरू हो गए हैं, बैग वगैरह सब रख दिए हैं। और वैसे तो घर साफ़ सुथरा, मेरे बाद ये गए थे, पर लेकिन घर को फैलाया नहीं था, घर एकदम साफ़ सुथरा, बर्तन वगैरह सारे ही साफ़ थे, कोई चीज़ गंदा नहीं दिख रहा था। और बैठ गए थे ये फ़ोन लेके, तो बैठने के बाद सबको फ़ोन लेके बता रहे थे कि हम लोग पहुँच गए हैं ठीक ठाक। और मैं इनसे पूछ रही थी क्या किया जाए, कौन सा काम शुरू हो, तो बस इन्होंने बोला पहले चाय बना लो, तो चाय पीते हैं। चाय लेके फिर हमने कहा चलो छत पे धूप अच्छी है, तो छत पे चलते हैं, सारे ही लोग वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर चाय वगैरह पियेंगे,
धूप लेंगे। उसके बाद क्योंकि दोपहर का था, वैसे ट्रेन बहुत टाइम से पहुंचा दी थी, तो हम लोग 12:15 साढ़े 12 बजे के करीब में दिन में पहुंच गए थे। धूप 1 बजे घर में पहुंच गए थे, आधे घंटे में ही ऑटो किया था, ऑटो से तुरंत ही मतलब टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में घर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद बस चाय पी हमने धूप में बैठ के थोड़ी देर, और ये सारे फूल पौधे जो हमने लगाए थे, मिर्ची टमाटर और सबको देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। धूप भी लग रही थी, जैकेट वगैरह मैंने सब उतार दी धूप में बैठने के बाद। और धनिया लहसुन हम लोगों का जो भी लगाया हुआ था, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे ऊपर, इनको देख के मन खुश हो गया। तो हम लोग के जाने के बाद एक जो केले का पौधा था वो उसका गमला टूट गया था, तो इनने गमला भी लाके चेंज कर दिया था। यहाँ पे सारे ही फूल खिले हुए थे। तो हम लोग के यहाँ जो नीचे रेंट पे रहती हैं लड़कियाँ वो थीं, और बगल की आंटी भी थी, उनको भी बोल के गए थे कि अगर पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा। तो वही बस हम लोग देख रहे थे कि हमारे पौधे कैसे हैं। हमारी जान इनमें भी अटकी रहती थी कि पता नहीं सूख ना जाएं, क्योंकि इतने इनको प्यार से हम लोगों ने रखा है। तो बस यहाँ पे पहुँचने के बाद, अब यही होने के बाद अब आगे काम वाम शुरू होगा। तो चलिए अब मिलते हैं। फिर देहरादून अब पहुँच गए हैं, तो यहीं के वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ चलिए वीडियो एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। कंजूसी नहीं करिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।